ॐ विश्वेश्वराय विद्महे नागभूषणाय धीमहि तन्नो नागेशः प्रचोदयात्। शिव पुराण के अनुसार जो प्राणी श्रद्धापूर्वक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महत्व की कथा सुनता है वह सारे पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों का आनंद लेता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित समुद्र के पास एक वन में दारुक नामक राक्षस अपनी पत्नी दारुकी के साथ रहता था, जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और्व के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और्व ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि और्व द्वारा किए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे। यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करने लगे, पर वह वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया। चूंकि सुप्रिय शिवजी का अनन्य भक्त था इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय से रहने लगी। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध से उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डांटते हुए बोला, वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरे नहीं और वह भयकारी संकट मोचन भगवान शिव को पुकारने लगे। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए और साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हो गया। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपातास्त्र लेकर
प्रमुख राक्षसों को व उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों को, अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा। राक्षसों पर आए इसी भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने भी दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करते हुए बोली कि मैं आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपत्ति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण भौतिक और आध्यात्म सुखों को प्राप्त करता है। एक अन्य कथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को महाभारत के पांडव भाइयों से जोड़ती है। 5 पांडवों में सबसे बलवान भीम को मलाई और दूध से भरी एक नदी मिली जिसके बीच में एक स्वयं प्रकट लिंगम था। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर मंदिर ठीक उसी स्थान पर बना हुआ है। ईश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मानव शरीर के शयन मुद्रा की तरह बना है। इसमें 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। महाद्वार, प्रवेश बरामदा, सभा मंडप, अंतराला और गर्भगृह ये मंदिर के 5 भाग हैं। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ ही देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व ये माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की। यहाँ महादेव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति और तालाब के साथ एक बड़ा बगीचा सामान्य रूप से शांत इस जगह के प्रमुख आकर्षण हैं। माना जाता है जिन लोगों की कुंडली में नाग सर्प दोष होता है उन्हें इस मंदिर में अवश्य आना चाहिए। इस मंदिर में अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करने से नाग दोष से छुटकारा मिल जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक और विशाल प्रतिमा है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। यह प्रतिमा मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगती है। मंदिर का गर्भगृह सभा मंडप निचले स्तर पर स्थित है। यहाँ स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्यम बड़े आकार का है। इसके ऊपर एक चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है। ज्योतिर्लिंग पर एक ही चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। द्वारिका से नागेश्वर मंदिर के लिए बस, टैक्सी आदि सड़क मार्ग के अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। नागेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे प्रातः आरती के साथ खुलता है, जबकि आम जनता के लिए मंदिर 6 बजे खुलता है। मंदिर में आरती शाम 7 बजे होती है और रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। त्योहारों के समय यह मंदिर ज़्यादा समय के लिए खोल दिए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह शिवलिंग दक्षिण मुखी है और गोमुगम का मुख पूर्व की ओर है। माना जाता है कि नामदेव नाम का एक भक्त प्रभु के सामने भजन गा रहा था। अन्य भक्तों ने उसे भगवान के सामने से हटाकर एक तरफ खड़े होने के लिए कहा। इसके लिए नामदेव ने उन्हें एक दिशा बताने के लिए कहा जिसमें भगवान मौजूद नहीं है, ताकि वह वहां खड़े हो सकें। क्रोधित भक्तों ने उसे ले जाकर दक्षिण की ओर छोड़ दिया। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि शिवलिंग अब दक्षिण की ओर था और पूर्व की ओर गोमुगम का मुख था। इस मंदिर का गर्भगृह उसके सभा मंडप में निचले तल पर है। गर्भगृह में प्रवेश उन्हीं का है जो अभिषेक करवाते हैं। गर्भगृह में प्रवेश से पहले वस्त्र विशेष का प्रावधान है। यहाँ शिवजी का अभिषेक केवल गंगा जल से ही होता है। मंदिर ज्योतिर्लिंग का रूप है, इसलिए मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि है। बोलिए नागेश्वर महादेव की जय। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने आपके समक्ष नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कही है, उनके विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के ज्योतिर्लिंग वर्णन में हम आपके लिए काशी विश्वनाथ महाराज की ज्योतिर्लिंग की कथा आपके समक्ष लेकर आएंगे, जिसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।